जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज बात करने वाले हैं आखिर आमद से लेकर ट्रेनिंग तक की प्रोसेस क्या होती है। ट्रेनिंग पे पढ़ने को समय मिलता है। ट्रेनिंग पे अगर आपके भाई बहन की शादी है तो क्या शादी में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कैसा दिनचर्या रहती है। आज संडे को आउट पास मिलता है, कितने महीने की ट्रेनिंग रहती है और कब आपको छुट्टी मिलती है, कैसे कसम परेड होती है। इस वीडियो को मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आपको क्या क्या सामान लाना है। बहुत सारे आपके कमेंट हैं तो मैंने इस पेपर में लिख रखा है, और क्योंकि ये वीडियो बनाते समय मेमोरी में कुछ शब्द भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी पुलिस 2025 में जब आपकी ट्रेनिंग होगी। संभवतः किसी दिन आपको जिला की लिस्ट आ जाएगी, बटालियन की आ जाएगी। इसके बाद मेडिकल के बाद आपको पुलिस लाइन, अगर बटालियन में हुआ तो बटालियन में, जीआरपीएफ में हुआ तो, और रेडियो में हुआ तो रेडियो मतलब पुलिस मुख्यालय में आपको आमद देनी होगी। तो विज्ञापन, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस का विज्ञापन आया, फिर आपने पेपर दिया, पेपर के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपने फिजिकल किया, फिजिकल के बाद जब फिजिकल कंप्लीट हुआ, फाइनल मेरिट आए। अब आपका मेडिकल जैसे कंप्लीट होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद एक आमद शब्द होता है। जब आप पुलिस लाइन में आमद दोगे तो उसी दिन से आप रंग रूट, मतलब वाइट शर्ट होगी, ब्लू लोवर होगा, और वाइट आपके शूज होंगे, वाइट कैप होगी। इस प्रकार की आपकी सुबह पीटी की ड्रेस रहती है। इसके बाद पुलिस लाइन में 1-2 दिन रखा जाता है और ट्रेनिंग सेंटर खाली होते तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिए जाते। ट्रेनिंग सेंटर पर भेजने से पहले आपको 3 मनपसंद ट्रेनिंग सेंटर चुनने को दिए जाते हैं। आपको जो भी पसंद है, आप 3 ट्रेनिंग सेंटर पसंद करोगे, उसी में से कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। 9 महीने की ट्रेनिंग के पहले 6 महीने बाद आपको 7 दिन का ब्रेक दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको अगले सेमेस्टर जब खत्म होता है तो कसम परेड होती है, जहाँ पे आप पूरे अपने फैमिली को बुला सकते हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है। और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आप पूरी तरह आरक्षक बन जाते हैं। ये हेडलाइन थी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग 9 मंथ की होती है। जैसे आप मेडिकल देके कंप्लीट होंगे तो आपको पुलिस लाइन में आमद देनी होगी। पुलिस लाइन में आमद देने के बाद आपके जो फॉर्म हैं, मैरिड हो तो मैरिड वाला फॉर्म भरना रहेगा, अनमैरिड हो माता पिता के नाम, नॉमिनी, मतलब आपके साथ कोई हादसा हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो रुपए मिलने वाला है वो किसे मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो अनुकंपा किसे मिलेगी। ये पूरे दस्तावेज आपको तैयार कराए जाएंगे। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रान नंबर, जो भी है, खाता आता, सब आपका कंप्लीट कराने के बाद आपको एक बैच नंबर दे दिया जाएगा। 2 से 3 महीने बाद आपकी सैलरी आने लगती है। जब आप आओगे तो आपको 2 लोवर 2 शर्ट, ब्लू लोवर रहता है, वाइट शर्ट रहती है, वाइट कैप रहती है, वाइट शूज रहते हैं। अगर आप एसएफ से हैं तो वहाँ पे जो शूज होते हैं वो कोको कलर के हो जाते हैं। 2 जोड़ी आपको वर्दी लानी रहती है। आपको झाड़ू लानी होती है, बाल्टी लानी होती है, मक्का लाना होता है, जो आपका सामान होता है जिससे आपके रहने, और यहाँ पे मैच की सुविधा रहती है। ज़रूरत का सामान ये होता है। यहाँ पे आप पुलिस लाइन में आओगे तो वहाँ पे आपको पूरा सामान बताया जाएगा। इसके बाद जब आप पुलिस लाइन में आमद दे दोगे तो 1-2 दिन बाद आप पे फटीग, श्रमदान, मतलब पूरे पुलिस लाइन की सफाई कराई जाएगी। जो नली नाले, जहाँ पे जो गंदगी है सारी। मैंने जब आमद दी तो कहीं जाओ तलवार लेके आ जाओ, तो मैंने तलवार भाई, तलवार से सफाई होगी, घास कटेगी। मैं बड़ा भावुक हुआ, तलवार लेने के लिए चला तो वहाँ पे एक छड़ी थी, जैसे सरिया अपने इधर रहता, बस सरिये को ऐसा मोड़ दिया और लंबी सी, बस उससे मारना था। तो कुछ ऐसे आपको नए शब्द मिलेंगे सुनने को। आप
किसी क्षेत्र से होंगे, दूसरे क्षेत्र से होंगे, तो बहुत सारी प्रकार की आपकी भाषाएं भी होंगी। ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे तो 1-2 दिन आपको पुलिस लाइन में रहेंगे, आप पे एक फार्म भरवाया जाएगा, 3 ट्रेनिंग सेंटर चुनना रहेगा और आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। अगर ट्रेनिंग सेंटर पे जगह नहीं है तो आपको पुलिस लाइन में रहना रहेगा और यहाँ पे आपको सुबह पीटी करनी रहेगी, फिर शाम को पीटी के बाद आपको नाश्ते के लिए भेज दिया जाएगा, नाश्ते के बाद फिर फटीक कराई जाएगी, फिर आपको बैरक भेज दिया जाएगा, फिर शाम को 3 बजे आपको बुलाया जाएगा, फिर फटीक कराई जाएगी, फिर आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद नाइट में एक गिनती होगी, नाइट के बाद आप पूरी तरह फ्री हो जाओगे। ये नौ आरक्षक पुलिस लाइन में होता है। अब जब हम लोग यहाँ पे 1 साल रुके थे और बहुत कम लोग रहते हैं जो पुलिस लाइन में रुकते हैं। अब ट्रेनिंग में पहुँचने के बाद वहाँ की क्या दिनचर्या होती है, ट्रेनिंग पर आप जाओगे तो सब लोगों को 600-700 लड़के होते हैं, वो एक साथ सभी की आमद होती है। हफ्ते भर से कोई आ रहा है, फिर 7 दिन आपकी वही पीटी परेड चलती है, उसे 0 वीक ट्रेनिंग बोलते हैं। वो आपके ट्रेनिंग पीरियड में नहीं जोड़ा जाता। जब सारे लोग आमद दे देते हैं, हर जिले से लोग आते हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसे मान लीजिए 600-700 बंदे होते हैं। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल नॉर्मल होता है, हाइट चेक की जाती है और वजन किया जाता है। हाइट और वेट के हिसाब से टोलियां बनाई जाती है। सबसे छोटी हाइट का जो बंदा रहता है वो टोली नंबर 1 में रहता है और जो सबसे लंबी हाइट का रहता है वो टोली नंबर लास्ट में रहता है। एक टोली में 25 से 30 लोग रहते हैं। जब टोलियां बढ़ जाती हैं उस दिन से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है कि शुरू में आपको कुछ दिन सिखाया जाएगा। जब आप सीख जाओगे तो सुबह आपको ऐसे मान लीजिए 6 बजे की समथिंग आना रहता है। 6:40 तक आपका पीटी का पीरियड चलेगा। फिर इसके बाद आपको बैग में वर्दी लेके जाना रहता है। 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आपको वर्दी पहन के परेड करनी रहती है। परेड के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अपना नाश्ता वास्ता कीजिए और नाश्ता करने के बाद फिर से आपको बुला लिया जाएगा। फिर एक पीटी का परेड का वो रहेगा 40 मिनट का। 40 मिनट के 2 पीरियड रहते हैं। इसके बाद आप अपने बैरक में आराम करोगे और शाम को फिर 4 बजे आपको जाना रहता है। फिर आपको परेड करनी रहती है। परेड में वही सारी श्रृंखलाएं, एक था एक था एक था, ये सिखलाई जाती है। कदम मिलवाए जाते हैं, हाथ को मिलवाया जाता है, सलामी देना सिखाया जाता है, सलूट मारना सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है, आला अधिकारियों को सम्मान कैसे किया जाता है। ये सारी परेड के अंतर्गत आती हैं। मतलब वही आपको परेड में सिखलाया जाता है। महीने 2 महीने ये चलने के बाद आपको शनिवार को लंबी रनिंग करनी रहती है, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर। संडे को आउट पास रहता है। संडे को सुबह फटीक करने के बाद आपको आउट पास मिल जाता है। आप जाके बाहर फिल्म देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। शाम के 7 बजे आपको गिनती में आना रहता है। कुछ बच्चे जिनके इसी ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी की बहन की शादी है, किसी का पेपर है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, तो वहाँ पे CDI करके रहते हैं, वो आपको छुट्टी देते हैं। 1 महीने की छुट्टी की पात्रता होती है। आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपको बेड रेस्ट 30 दिन का मिल सकता है। आपकी बहन की शादी, भाई की शादी या कोई अचानक ऐसी पेपर है तो उसके लिए 30 दिन से अगर आप ज़्यादा छुट्टियां काट लेते हैं तो आपको गृह जिस जिले में आपकी पदस्थापना है, आपकी जिला वापसी भी हो सकती है। महीने 2 महीने ऐसा होने के बाद कुछ बच्चों के अंदर ये भी जिज्ञासा है, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए पूरी रात डली होती है। जब 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं फिर इसके बाद आपका एक और चैप्टर, मान लीजिए एक और सेशन उसमें जुड़ जाता है। कहने को मतलब पढ़ाई वाला सेशन भी जुड़ जाता है। आपको सुबह जाना रहता है, पीटी करते हैं, फिर इसके बाद परेड करते हैं, परेड के बाद आके नाश्ता करते हैं, फिर आपको स्कूल मतलब बैग कानूनी ज्ञान के लिए आपकी क्लास लगते हैं। और जब
ऐसा मान लीजिए 10 से 11 बजे तक आपके क्लास के बाद आपको खाना के लिए ढील दिया जाता है। आप खाना ना खाइए, फिर इसके बाद आराम कीजिए। 4 या 5 बजे आपको बुला लिया जाता है, फिर से आपको परेड करनी रहती है और ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपका पेपर मतलब जो आपने पढ़ा है उसका पेपर होगा, जो आपने सीखा है उसका पेपर होगा। फिजिकल को आउटडोर बोलते हैं और जो आप पढ़ते हैं उसे इंडोर बोलते हैं। इंडोर में पास होना जरूरी है, आउटडोर में पास होना जरूरी है। आउटडोर में आपको रस्सा भी चढ़वाया जाएगा, दीवार भी चढ़वाया जाएगा, जिग जैग भी चढ़वाया जाएगा, सिटअप पुशअप लगवाई जाएगी। खेल भी होते हैं, खेल भी आपको भाग लेना पड़ेगा। फुटबॉल में ले सकते हैं, क्रिकेट में ले सकते हैं, वॉलीबॉल में ले सकते हैं, कबड्डी में ले सकते हैं। ये आप खेल भी खेल सकते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा आपको जंगल कैंप 7 दिन का रहता है। जंगल कैंप में बड़ा मज़ा आता है और वहाँ पे एक नया अनुभव होता है। 7 दिन आपको जंगल में रहना रहता है। वहाँ पे एम्बुश के बारे में सिखाया जाता है, जंगल की हर हरकतें आपको सिखाई जाती हैं। वहाँ पे आपको फायरिंग के लिए भी ले जाया जाता है। ट्रेनिंग में जितना मज़ा आता है वो बहुत मज़ेदार रहता है। इसके अलावा जब आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको 7 दिन का ब्रेक भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने घर जा सकते हैं। 7 दिन एंजॉय करने के बाद फिर आपको आ जाते हैं। फिर आपको राइफल का ज्ञान भी दिया जाता है कि इंसास, SLR जो भी राइफलें वहाँ पे होती हैं उनको खोलना, जोड़ना, चलाना सब सिखाया जाता है। किस प्रकार कारतूस भरना रहता है इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। आपको रस्सा कैसे चढ़ा जाता है उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है। ये प्रक्रिया दूसरे सेमेस्टर में चलती है और बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ नमूने भी रहेंगे, कुछ अच्छे रहेंगे। नमूने आपको एक से एक नमूने मिलेंगे, एक से एक सीधा मिलेगा, एक से एक हरामी। नमूने को वहाँ पे हरामी बोले जाते हैं, क्योंकि अगर आप 100 लोगों में रहोगे तो 100 की बुद्धि एक सी तो नहीं रहेगी। कुछ एक्सपर्ट भी रहते हैं। कार चलाने की आपको शाम को एक पीरियड लगता है, कार चलाने के लिए आपको खेल कूद का एक पीरियड लगता है, आपकी जिस खेल में वो है। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर सिखलाया जाएगा कि कंप्यूटर में टाइपिंग ये जो भी जानकारी होती है आपको सिखलाई जाती है। आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग में ऐसा समझ लीजिए, जब आपका ट्रेनिंग पहले सेमेस्टर की ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरे सेमेस्टर का पेपर होने के बाद जब आपका पेपर हो जाता है, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जहाँ पे आप लोगों में हुनर है, डांस करने की हुनर है, डायलॉग देने की हुनर है। किसी को जिसके अंदर जो हुनर होती है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी हुनर दिखा सकते हैं और लोग दिखाते हैं, डांस भी करते हैं। बहुत हसीन पल होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको जेल का निरीक्षण कराया जाता है, थाने का निरीक्षण कराया जाता है। आपको सारे रजिस्टर दिखाए जाते हैं, कौन सा अपराध कैसे क्या रहता है, वो सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में 9 महीने में आप वो चीज़ें सीखते हैं जो पुलिस विभाग में होती है। ट्रेनिंग आपको एक आम आदमी से एक सिपाही बनाता है। मतलब रंग रूट से आपको आरक्षक तक पूरी प्रक्रिया सिखाते हैं। और इसके बाद जब कसम परेड होती है तो ग्राउंड को अच्छे से सजाया जाता है। मान लीजिए जैसे शादी में दुल्हन का जो मंडप तैयार नहीं किया जाता है, अच्छे से सज्जा तैयारी की जाती है, तो उसको पूरा तैयार किया जाता है, जहाँ पे आप अपने माता पिता को बुलाते हैं और आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं। आप अपने माता पिता भाई बहन किसी को भी बुला सकते हैं, वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है। जो परेड हुआ आउटडोर इंडोर, प्रथम द्वितीय सेकंड स्थान जो पाते हैं उन्हें इनाम भी दिया जाता है। IG महोदय आते हैं, DIG महोदय आते हैं, जो वहाँ पे उस दिन अतिथि रहते हैं, उनके द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। कसम परेड के दिन आपको शपथ लेनी होती है। मैं शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा बनाए गए कर्तव्य को सत्य और निष्ठा का पालन करते हुए
ये आपको कसम लेनी होती है, और जिस दिन आपकी कसम परेड हो जाती है और झंडे के नीचे से आप सलूट मारते हुए निकलते हैं, उस दिन से आप एक पुलिस जवान बन जाते हैं। आप पे राज्य और देश का दायित्व आप पे हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग का एक अलग अनुभव है। एक आपको फुर्ती, मतलब आम आदमी से आप देख सकते होंगे कि पूरे पूरे दिन एक पुलिस जवान सड़क के किनारे खड़ा रहता है। ये सारी ट्रेनिंग में मतलब आपको भूमिका सिखाई जाती है, खड़े होने की भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब इसमें मैं देख लेता हूं कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। लड़के मेडिकल 25 से 30 ब्रेकफास्ट भोजन, हाँ आपको मैच की सुविधा होती है। मैच का आपको शुरू में 4 से 5 हज़ार जमा करने रहते हैं, वो बाद में मिल जाता है। और मैच कटिंग आती है। रात में चेक रोल बजता है, कभी भी चेक रोल बज जाता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत धंधाली होते हैं जिसके कारण वो फिल्म देखने चले जाते हैं दीवारें कूद के, तो चेक रोल बजती है। जो पकड़े जाते हैं उन्हें सजा दी जाती है। दूसरे चरण जंगल कैंप, ड्राइविंग, खेलकूद, कसम परेड। तो ये पूरी प्रक्रिया ट्रेनिंग सेंटर की थी, जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और ट्रेनिंग सेंटर आपकी ज़िंदगी का बहुत हसीन पल होगा। मैं आज बता रहा हूँ, आप जब शुरुआत में जाओगे तो आपको ज़रूर वैसा लगेगा, लेकिन जो ट्रेनिंग में आप अपने अंदर स्टेमिना पाओगे, जो एनर्जी पाओगे, एक अपने आप को जवान पाओगे, और वहाँ से जो आप प्राप्त करोगे, आप एक उस दिन से आरक्षक बन जाओगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको ये ट्रेनिंग का वीडियो कैसा लगा? मैंने संभवतः पूरी जानकारी देने का प्रयास किया, फिर भी अगर कोई आपकी जानकारी के अनुसार आपकी कोई जिज्ञासा रह गई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बना दिया है, लोकेंद्र MP पुलिस, उस पर भी मैं इसकी कुछ जानकारी डाल दूंगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।